आज हम साइंस के इतिहास की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां एक एक्सपेरिमेंट अपने मकसद में तो फेल हो गया, लेकिन उसने अनजाने में एटम के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया। ये कहानी है रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने हमारी एटम को समझने की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए इस कमाल की साइंटिफिक जासूसी में सीधे चलते हैं। तो उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर एक एटम, जैसा कि सोचा जा रहा था, एक प्लम केक जैसा नहीं है, तो फिर वो आखिर है कैसा? इसी बिल्कुल बेसिक सवाल ने एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। पर रदरफोर्ड की कहानी पर आने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि उस वक्त के साइंटिस्ट्स एटम के बारे में सोचते क्या थे। और ये कहानी शुरू होती है थॉमसन के मॉडल से। जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उस समय ये काफी लॉजिकल माना जाता था। सोच के देखिए, एक पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ पुडिंग या केक और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स किशमिश की तरह यहां वहां डाले हुए हैं। सब कुछ बैलेंस्ड, बड़ी साफ सुथरी तस्वीर थी। तो इस मॉडल की 3 मुख्य बातें थीं। 1, एटम पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है। 2, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ही हैं। और 3, जो सबसे जरूरी बात थी कि ये पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में एक जैसा फैला हुआ है, कहीं कम या ज्यादा नहीं। इसी आखिरी पॉइंट पर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और अब आते हैं मेन इवेंट पर। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। पता है उनका मकसद क्या था? थॉमसन के मॉडल को गलत साबित करना नहीं, बल्कि उसे कंफर्म करना था। लेकिन जैसा साइंस में अक्सर होता है, नतीजे उम्मीद से बिल्कुल अलग निकले। सेटअप बड़ा सिंपल लेकिन बहुत ही स्मार्ट था। एक तरफ से हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की जा रही थी। सामने रखी थी सोने की एक इतनी पतली पन्नी, मतलब इतनी पतली कि उसमें एटम्स की बस कुछ ही लेयर्स थीं। और इसके चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी गई थी ताकि यह देखा जा सके कि अल्फा पार्टिकल्स टकराकर जाते कहां हैं। तो थॉमसन के मॉडल के हिसाब से क्या होना चाहिए था? उम्मीद बिल्कुल साफ थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो हर जगह बराबर फैला हुआ है, तो ये भारी अल्फा पार्टिकल्स उस पन्नी से आराम से सीधे निकल जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक बुलेट टिश्यू पेपर के आर पार चली जाती है, कोई रुकावट नहीं। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। यहां से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उम्मीद के बिल्कुल विपरीत 3 ऐसे नतीजे सामने आए जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, पहला नतीजा तो उम्मीद के मुताबिक था। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स फॉयल से टकराए और बिना अपना रास्ता बदले सीधे निकल गए। इससे लगा कि एटम का बहुत सारा हिस्सा शायद खाली है। चलो यहां तक तो ठीक था। फिर कुछ अजीब होना शुरू हुआ। कुछ पार्टिकल सीधे नहीं निकले, वो अपने रास्ते से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए। अब ये फैले हुए पॉजिटिव चार्ज वाली थ्योरी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। ये तो ऐसा था जैसे अंदर कोई ऐसी चीज है जो इन पार्टिकल्स को धक्का दे रही है, कोई ताकतवर पॉजिटिव चार्ज। और फिर आया सबसे बड़ा झटका। लगभग 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो पन्नी से टकराया और 180 डिग्री पर सीधा वापस लौट आया। रदरफोर्ड ने बाद में कहा, यह उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक टिश्यू पेपर पर टोप का गोला मारें और वो टकराकर वापस आप पर ही आ जाए। ये तो आम फिजिक्स के खिलाफ था। इन हैरान कर देने वाले नतीजों ने रदरफोर्ड को एक ऐसी सच्चाई की तरफ ढकेल दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। यहीं से एटम के एक बिल्कुल नए मॉडल का जन्म हुआ। रदरफोर्ड ने इन सब क्लूज को एक साथ जोड़ा। ज्यादातर पार्टिकल्स का सीधे निकल जाना मतलब एटम अंदर से ज्यादातर खाली है। कुछ पार्टिकल्स का रास्ता बदलना मतलब पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं है, बल्कि एक जगह इकट्ठा है। और एक पार्टिकल का वापस आ जाना मतलब वो चीज जहां पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड और भारी है। और इसी छोटे से सॉलिड पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस, हिंदी में नाभिक। ये इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट खोज थी। एटम का लगभग सारा मास उसके इसी छोटू से हिस्से में है। इसके साइज का अंदाजा लगाने के लिए ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, अगर एक एटम एक पूरे फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा हो, तो उसका न्यूक्लियस उस स्टेडियम के बीच में रखी एक छोटी सी कांची या मार्बल जितना होगा। बाकी पूरा स्टेडियम खाली जगह। सोचकर ही हैरानी होती है।
तो ये खोज एक कहानी का अंत नहीं थी, ये तो आने वाले न्यू एटॉमिक एज यानी आधुनिक फिजिक्स के एक नए दौर की एक क्रांतिकारी शुरुआत थी। तो आसान शब्दों में क्या बदला? थॉमसन के मॉडल में पॉजिटिव चार्ज और मास दोनों पूरे एटम में किशमिश वाले केक की तरह फैले थे, जबकि रुदरफोर्ड के मॉडल ने साबित किया कि ये दोनों ही चीजें एटम के सेंटर में एक छोटे से न्यूक्लियस में बंद हैं। एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था ये। हाँ, ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड का मॉडल एकदम परफेक्ट था, इसमें भी कुछ कमियां थी। ये नहीं समझा सका कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में घूमते हुए उसमें गिर क्यों नहीं जाते। लेकिन इस मॉडल ने आगे नील्स बोर जैसे साइंटिस्ट के लिए रास्ता बनाया, जिन्होंने इस मॉडल को और सुधारा, और साइंस आखिर ऐसे ही तो आगे बढ़ता है। आखिर में इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा योगदान यही है कि ये आधुनिक परमाणु भौतिकी यानी मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स की नींव बना। आज हम एटम के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी थ्योरी जिसे सब लोग मानते हैं, उसे चैलेंज करने के लिए, उसके खिलाफ सबूत पेश करने के लिए कितनी हिम्मत और कितनी साइंटिफिक ईमानदारी चाहिए होती है। अगर आज की ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अमेजिंग साइंस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।